हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, बेसिकली हम लोग को आज रिलेज एंड स्विचेस पढ़ना है, ठीक है ना। तो रिले एंड स्विच, रिले क्या होता है एंड स्विच क्या आता है, दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि रिले कहाँ पर यूज करते हैं, स्विच कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रिलेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ रिले क्या होता है, रिले का बीच अंदर का जो कंपोनेंट होता है ना, जो कंसिस्ट करता है रिले के अंदर में, वो क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में बताऊंगा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है रिले का, पोल्स एंड थ्रोज क्या होता है, ठीक है ना। रिले का पोल्स थ्रो होता है, उसके हिसाब से इसको बांटा गया है रिले को SPST SPDT, यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोर्ट डबल थ्रो, डबल पोर्ट सिंगल थ्रो, इस तरीके से बांटा गया है। फिर EMR हो गया, फिर SSR हो गया, सॉलिड स्टेट रिले होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट में रिले का एप्लीकेशन। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द स्विचेस एंड रिलेस, ठीक है ना। स्विच और रिले के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग स्विच कहाँ पे यूज करेंगे, रिले कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जब चलते हैं सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। हमें पढ़ना है व्हाट इज रिले, रिले क्या होता है। तो रिले जो होता है तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल स्विच, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है ना। रिले व्हाट इज अ रिले, रिले इज अ सिंपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। रिले क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहे हो, कहाँ क्या वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक्स भी वर्क करेगा, मैकेनिकल भी वर्क करेगा, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल, दैट्स फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है ना। वो ऐसा स्विच है जहाँ पे मैकेनिकल भी रहेगा, मैकेनिकल कुछ वर्क होगा एंड इलेक्ट्रिकली वर्क भी कुछ होगा, दैट्स कॉल्ड रिले, ठीक है। वाइल वी यूज नॉर्मल स्विचेस, हम लोग नॉर्मल स्विच यूज करते हैं घर में, जो आपका स्विच होगा तो क्या करता है, डायरेक्टली क्लोज या फिर ओपन करता है ना। वो डायरेक्टली यही करता है जो मैनुअली करते हैं हम लोग खुद अपने हाथों से करते हैं। बट रिले जो होता है एक तरह का स्विच होता है जो कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है दो सर्किट्स को, ठीक है ना। रिले का काम क्या होता है, कनेक्शन करना, डिस्कनेक्ट करना दो सर्किट्स को। बट इंस्टेड ऑफ मैनुअल ऑपरेशन, रिले यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रिले को नॉर्मली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में टू कंट्रोल एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेट से कंट्रोल करके हम लोग यूज करते हैं एंड कनेक्ट द डिस्कनेक्ट अनदर सर्किट, ओके। तो अब बेसिकली बताऊं क्या होता है। तो रिले जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली एक दो सर्किट को कनेक्ट करने में या फिर डिस्कनेक्ट करने में। अब जो आपको रिले जो दिखेगा, आप जब मार्केट में जाओगे रिले लेने के लिए, कुछ इस तरीके से रिले दिखेगा, ठीक है ना। ये रिले रहेगा एंड इसका नीचे का पार्ट यहाँ पे देखो तीन पीस नोब रहेगा, एक हो गया, दो हो गया एंड तीन हो गया इधर एंड दो इधर होता है ना। ये सप्लाई के लिए यूज होता है एंड ये दोनों अपना आउटपुट के लिए रहेगा, बीच वाला अपना कॉमन रहता है, ठीक है ना। एक होता है एक एनसी होता है, यहाँ पे एक एनसी होगा एंड एक एनओ होता है, ठीक है ना। एनसी एंड एनओ, एनसी मीन्स क्या होता है, नॉर्मली कनेक्टेड नॉर्मली ओपन, ठीक है। एनओ मीन्स नॉर्मली ओपन, यहाँ पे इधर नॉर्मल नॉर्मल कनेक्टेड या कनेक्ट, ठीक है ना, कनेक्ट कह लो। एंड नॉर्मली ओपन कहते हैं इसको, ठीक है ना, ओपन नॉर्मल ओपन, ठीक है। इस तरीके से होता है। बाकी अपना दोनों सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ये अपना कॉमन हो गया। ये वाला बीच वाला क्या होता है, COM होता है, ठीक है, कॉमन, ठीक है। अब उसके इंटरनल जब इसको ओपन करोगे ना, ऊपर का ये प्लास्टिक हटाओगे तो उसके इंटरनल जो सर्किट होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकलिंग वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वाइल बना हुआ है, ये क्वाइल, इस क्वाइल में मैकेनिकल वर्क होता है, इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रो मैकेनिकल। आप इलेक्ट्रिक दोगे एंड मैकेनिकली वर्क करेगा, इसलिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच होता है, ओके। अब ये जो रिले होता है इसमें क्या क्या कंसिस्ट करेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा इसके अंदर में, फिर मैकेनिकली मूव करेगा, ठीक है ना, मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये मैकेनिकली मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है ये। फिर एक स्विचिंग पॉइंट होगा यानी कि स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग ही तो आपको अप डाउन करेगा, ये मतलब कनेक्ट करने के लिए कभी इससे कनेक्ट करेगा या फिर कभी उससे कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, स्प्रिंग। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, बस मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, रिले कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे जो रिले का टाइप्स होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है या सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से रिले। बट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले होता है उसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कंस्ट्रक्ट करता है वो वाउंडिंग अ कॉपर क्वाइल ऑन अ मेटल कोर, एक मेटल कोर रहेगा, इसके बीच में ये मेटल कोर रहेगा, उस पे क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं, कॉपर कोयल को बॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कोयल कोयल वगैरह, सेम यहाँ पे कोयलिंग कर रहे हैं हम लोग। द टू इंड्स ऑफ द कोयल, जो कोयल कोयल का दो इंड्स होता है वो कनेक्ट किया जाता है रिले का स्विच से, ठीक है ना, रिले वाला स्विच से। एंड दिस टू आर यूज डीसी सप्लाई पिन, दैट्स कॉल्ड डीसी सप्लाई पिन, ये वाला पिन, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, ये अपना कोयल के दो इंड से कनेक्शन किया रहता है, कनेक्टेड रहता है, ओके। तो ठीक है, अपना ये अंदर का ये पार्ट्स मैंने बताया, रिले का मैंने पार्ट्स बताया, अंदर का क्या क्या उसमें अंदर में कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब रिले वर्क किस तरीके से करता है वो समझो, रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो रिले जो होता है वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, EMI पे ये वर्क करेगा, ओके।
तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि रिले बताओ कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब मान लो सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर मैं उसको अप्लाइड किया, कुछ सम करंट को करंट अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। आपने पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल्स में, पढ़ा था आपने कि मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैं करंट सप्लाई करता हूँ, तो अपने आपको एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, ठीक है ना। तो वही सेम काम यहाँ पे करेगा। अब ये जो अपना इमेज दे रखा है ना, यहाँ पे देखो, ये अपना कोवाइल है, यहाँ पे अपना डीसी सप्लाई जाएगा, कोवाइल का 2 यूनिट्स डीसी सप्लाई जाएगा, एंड ये होगा एनसी मतलब नॉर्मली कनेक्शन या कनेक्टेड, एंड एनओ मींस नॉर्मली ओपन, ओके। एंड ये अपना कॉमन रहेगा जो इस साइड घूमते चलेगा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, जो रिले होता है ना, रिले जो होता है कॉपर कोयल का बना होता है, या फिर आयरन कोर होता है, ठीक है ना। एक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो अपना आयरन कोर होगी, ये वाला आयरन कोर होगी, ये कॉपर कोयल है, इस पे जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग किया हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड कॉपर कोयल। इन दोनों को मिलाकर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, आपको समझ में आया ना। तो क्या करता है, एक रिले जो होता है, रिले के अंदर में क्या कॉपर कोयल होगा, ओके, एंड देन एक आयरन कोर होगा, वो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये वर्क करेगा। अब व्हेन द कोयल इज अप्लाइड विथ डीसी करंट, मान लो इस कोयल को मैंने अप्लाई किया डीसी करंट, ये अपना डीसी करंट है, मैं इसको जैसे ही अप्लाई किया डीसी करंट, इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ, ठीक है ना। ये क्या करता है, अट्रैक्टिंग करने लगता है इसको, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ओके। बस यही सेम काम होता है, नो कनेक्शन, एंड अब यहाँ नॉर्मली कनेक्टेड हो गया, नॉर्मली ओपन हो गया, ठीक है ना। अभी क्या कनेक्टेड है, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, दिस कॉल्ड एनर्जाइजिंग ऑफ रिले, ठीक है ना। एनर्जाइज हो जाता है रिले, तो अपना क्या करते हैं, जब मैं डीसी सप्लाई ऑन करूंगा, तो क्या रिले जो एनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। वेन द सप्लाई इज रिमूव, जब सप्लाई को रिमूव करते हैं, तो फिर से वो जाके बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, दैट्स कॉल्ड डी एनर्जाइज ऑफ रिले, ठीक है। इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। फिर ये अपना वर्किंग समझ में आ गया ना, क्या वर्किंग का प्रोसेस है। वर्किंग का प्रोसेस बेसिकली यही है कि आप सप्लाई डीसी सप्लाई दोगे, नॉर्मली वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रिले कॉन्टैक्ट टैप्स पे, यानी कि हम लोग डायरेक्टली आप देखते हैं रिले का टाइप्स ऑफ रिले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिले में सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पोल्स एंड थ्रोस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे रिले का कितना टाइप्स होता है। तो पोल्स एंड थ्रो के बेसिस पे जो रिले का टाइप होगा, सबसे पहला जो होता है सिंगल पोल, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है ना। पहला टाइप्स ये होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो क्या होता है, पहले समझो क्या, रिले कैन स्विच वन और मोर सर्किट्स। रिले क्या काम करता है, एक या एक से ज्यादा सर्किट को स्विच कर सकता है। इच स्विचेस इन रिले इज रिफर्ड एज अ पोल, जो भी स्विच रहेगा रिले में उसे पोल कहेंगे, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ सर्किट्स आर रिले कनेक्टेड टू इंडिकेटेड द बाय थ्रो, और जो सर्किट जो कनेक्ट कर रहा है दैट्स कॉल्ड थ्रो, उसको थ्रो कहते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन पोल्स एंड थ्रो रिलेस कल क्लासिफाइड, ठीक है। रिले को सबसे पहले सिंगल पोल सिंगल थ्रो यानी एसपीएसटी, फिर सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी, फिर डीपीएसटी डबल पोल सिंगल थ्रो, एंड फिर डीपीडीटी, ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो, इस तरीके से बांटा गया। यहाँ पे देखो सिंगल पोल है सिंगल थ्रो है, ठीक है ना, तो अपना दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सिंगल पोल है बट डबल थ्रो है, दोनों थ्रो से कनेक्ट कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पे डबल पोल है बट सिंगल थ्रो एक जगह कनेक्ट कर रहा है, ओके। सेम यहीं पे डबल पोल डबल थ्रो है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपको सिर्फ मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिखा रहा हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल दिखा रहा हूँ, इतना कुछ आपको इसमें पढ़ना नहीं है। सिर्फ आपको याद करना है कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन प्रिंसिपल, ऑपरेशन पे बेस करते हैं। तो पहला जो अपना ऑपरेशन प्रिंसिपल पे पहला जो अपना रिले होगा, जिसको कहते हैं ईएमआर कहते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है ना। तो इसी रिले को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ये जो रिले है ना ईएमआर रिले को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिलायबल होता है, ठीक है। समझे पहले, दिस टाइप ऑफ रिले हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स एंड मैकेनिकल मूवेबल कॉन्टैक्ट। इसके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मैंने बताया कि क्या होगा, एक कोर होगा, ठीक है ना, एक कोर होगा, एंड उसके बीच में क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल होगा, एंड देन एक मैकेनिकल मूवेबल कॉन्टैक्ट होगा, ओके। तो ये एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। व्हेन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड, जब कॉइल एनर्जाइज होता है, कब एनर्जाइज होगा, जब यहाँ पे मैं डीसी सप्लाई दूंगा, ठीक है, तभी एनर्जाइज हो जाएगा। इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जब इसको सप्लाई देता हूं मैं, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट द आर्मेचर, जो आर्मेचर है ना, जो मूवेबल पार्ट जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है, उसको आर्मेचर कहा गया, ठीक है। उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द कॉइल इज डी एनर्जाइज्ड, दैट मींस इसको सप्लाई को मैं रिमूव कर लूंगा, तो लूज द मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर लेगा, यानी जो स्प्रिंग रहेगा वो फिर से रिट्रैक्ट अपने जो जहां पर आर्मेचर था वहीं पर चला जाएगा, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल पोजीशन, ओके ना। तो इस तरीके से टर्मिनल हो गया एनयू एंड एनसी, ओके। ये इसका वर्किंग होता है ईएमआर का।
ईएमआर जो रिले होता है उसको नॉर्मली डिजाइन किया जाता है एसी और डीसी सोर्सेज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपने जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। बट एसी के लिए, एसी के लिए भी होता है एंड डीसी के लिए भी होता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एसी एंड डीसी ईएमआर रिले डिफर होता है, ठीक है। अगर एसी ईएमआर लगाना आपको तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर डीसी ईएमआर लगाना तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है ना। बाकी अलग अलग बात है। इसका जो क्वाल का मेन, इसका क्वाल कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। नॉर्मली यही होता है। बाकी आपको मैंने बताया क्या प्रिंसिपल होता है, एनर्जाइज एंड डी एनर्जाइज पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब हम लोग बात करते हैं एसएसआर पे, सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है ना। इसको यूज करते हैं बट उतना इसको यूज नहीं करते। मैं यहाँ पे इसका फिगर डाला हूँ, एसएसआर का मैं फिगर यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। ये अपना एसएसआर कहलाता है, सॉलिड स्टेट रिले कहलाता है। अब सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसको इसलिए सॉलिड स्टेट कह रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, ओके, इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल पार्ट। जहाँ पे मैकेनिकल पार्ट आपने ऐड किया था ना, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो था ईएमआर, उसके जगह यहाँ पे क्या था, मैकेनिकल पार्ट था ना, यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट था, ओके। बट मैकेनिकल पार्ट ना लगा के मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर लगाया, दैट्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है ना। एंड इट वर्क ऑन आइसोलेशन ऑफ लो वोल्टेज सर्किट एंड हाई वोल्टेज सर्किट यूजिंग ऑप्टो कपलर। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, किसको यूज करके बनता है, ऑप्टो कपलर यूज करके बनता है, ठीक है ना। ऑप्टो कपलर यूज करके बनेगा एंड इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज रहेगा तो अपने आप को रिलीज कर देगा एंड हाई वोल्टेज रहेगा तो अपने आप को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। बाकी यहाँ पे देखो क्या होता है, मीन दी कंट्रोल इनपुट इज अप्लाइड। कंट्रोल इनपुट कहने का मतलब अपना ये कंट्रोल इनपुट रहेगा। जब मैं इसको अप्लाइड करूंगा सॉलिड स्टेट रिले एंड एलईडी, ठीक है ना, जो एलईडी होता है वो लाइट्स होता है, वो प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट्स को प्रोड्यूस करेगा। जो अपना ये एलईडी है ना, ये एलईडी हो, लाइट इमिटिंग डायोड लगा, ये क्या करेगा, इंफ्रारेड प्रोड्यूस करेगा। ये जो लाइट होगा रिसीव किया जाएगा फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये अपना फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है ना। फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, ओके। ये इसको रिसीव करेगा एंड इसको कन्वर्ट कर देगा लाइट टू इलेक्ट्रिकल। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये अपना क्या, ये लाइट है, ठीक है, लाइट पूरा लिख दो यहाँ पर, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, में कन्वर्ट करेगा सिग्नल को एंड स्विच को सर्किट में, ठीक है ना। अब जो एसएसआर होता है वो ऑपरेट्स करता है रिलेटिवली हाई स्पीड एंड वेरी लो पावर कंजप्शन, ठीक है। जो रिले हो, एसएसआर जो रिले होता है वो हाई स्पीड होता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट स्विचिंग होता है इसका काम। जो स्विचिंग का प्रोसेस होता है ना बहुत फास्ट होता है एंड पावर कंजप्शन जो होता है बहुत लो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकली यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, इसलिए पावर कंजप्शन लो हो रहा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू ईएमआर, क्योंकि ईएमआर में मैकेनिकली कुछ ना कुछ वर्क हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कॉइल था, कॉइल में पूरा सर्किट को क्लोज करना, फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसके बाद फिर स्विचेस को अप डाउन करना, दैट्स कॉल्ड, उसमें बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन हो रहा था। इसको इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा था पावर का, तो हम लोगों ने फिर एसएसआर को लेकर आया, ठीक है ना। इसके कारण इसका जो जो लाइफ टाइम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या हो जाएगा, एसएसआर इसलिए यूज करते हैं। तो जो मेन डिसएडवांटेज होता है एसएसआर का, वो नॉर्मली होता है कि नॉर्मल वोल्टेज पे ड्रॉप कर देता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, नॉर्मली वोल्टेज पे ड्रॉप करता है, जो पावर को वेस्ट कर, हीट डिसिपेट करेगा। तो अब बेसिकली मैं नॉर्मली समझा दे रहा हूँ क्या है एसएसआर एंड क्या है अपना ईएमआर, ठीक है ना। तो ईएमआर जो होता है वो नॉर्मली जो वर्क करेगा वो मैकेनिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करेगा, यानी ईएमआई पे वर्क करेगा वो, ओके। एंड जो एसएसआर जो होता है वो फोटो यानी ऑप्टो कपलर पे वर्क करेगा, ये फोटो कह लो कि फोटो सेंसिटिव पे वर्क करेगा वो, ठीक है ना, फोटो सेंसिटिव पे वर्क करता है वो, ओके, फोटो सेंसिटिव पे ये वर्क करेगा, ठीक है। इसका ईएमआर जो होता है किस तरीके से चलता है, इसमें जब मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो फिर एक तरह का कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक जो रिले का जो आर्मेचर होता है वो अप एंड डाउन करने लगता है, ठीक है ना। अगर मैं सप्लाई को दिया तो आर्मेचर अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर मैंने सप्लाई को रिलीज किया तो आर्मेचर अपने आप को जहां पे था वहीं पे चला जाएगा वो। बट फोटो सेंसिटिव में होता है, यानी एसएसआर में जो होता है, मैंने सप्लाई को दिया, इनपुट सप्लाई दिया, तो यहाँ पे अपना ये जो ना ये एलईडी ब्लिंक करेगा, एलईडी ब्लिंक करेगा, यानी यहाँ से इंफ्रारेड लाइट निकलेगा एंड ये जाकर इसके पास चला जाएगा इंफ्रारेड लाइट। ये क्या करेगा, फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है, ये इसको ऑन करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इस तरीके से कन्वर्जन करता है। ये इसका प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड आगे देखते हैं क्या अपने को पढ़ना है। अब जब अगर रिले का एप्लीकेशन देखूं तो रिले का जो एप्लीकेशन होता है सबसे पहले तो लाइटनिंग कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। जो रिले होता है लाइटनिंग कंट्रोल करने में, सपोज करो आपने कभी देखा होगा स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट जो होता है वो जब मान लो अगर दिन सपोज दिन आ गया, अगर देर टाइम रहता है तो वो ऑफ रहता है, ठीक है ना, वो ऑफ रहता है। अब अगर नाइट टाइम की बात करूं, अगर नाइट में अगर देखोगे तो वो अपना जो लाइट होता है वो ऑन होता है, दैट्स कॉल्ड, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग रिले यूज करते हैं,
ठीक है ना, वहां पे हम लोग एक तरह का प्रोग्राम करते हैं, तो जो रिले बेस्ड वर्क करता है। फिर टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर में यूज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है ना, मोटर ड्राइवर्स कंट्रोल में यूज करते हैं, फिर प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज करेंगे, कंप्यूटर इंटरफेरेंस में यूज करेंगे, एंड देन ऑटोमोटिव जो होता है ना, ऑटोमेटिक चलने वाला मशीन वगैरह, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये अपना रिले का एप्लीकेशन रहा। तो मैंने सारा एप्लीकेशन बताया, बाकी आपको यहाँ पे समझ लेना, आपको ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अब देखो रिले एंड स्विच में क्या डिफरेंस है, बहुत पहले समझो। रिले एक है एंड एक स्विच है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली पहले स्विच के बारे में समझो, स्विच होता क्या। स्विच जो होता है वो एक तरह का हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन करते हैं, मतलब खुद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। एंड आइदर यू नीड टू पुल एंड पुश टू मेक चेंजेस, मतलब मान जब हमारा मन करे तब मैं उसको पुश करूं, उसको ऑफ कर दूं या ऑन कर दूं, ठीक है। पुश पुल वाला काम होता है, स्विच आपने देखा ही होगा घर में। और जो रिले होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है ना, यानी उस पर वो वर्क करता है। एंड मैकेनिकली वर्क होता है जो एनर्जाइजिंग ऑफ सोलेनोइड पे वर्क करता है। मान लो मैंने सोलेनोइड को एनर्जाइज किया तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, मैंने उसको डिस्चार्ज किया मतलब कि डिस्कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिक फिर नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई फिजिकली अपने को कुछ करना नहीं पड़ेगा और अपने आप ऑटोमेटिक करते चला जाएगा, ठीक है। इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है 5 से लेकर 224 वोल्ट तक ये वर्किंग करता है। द 5 वोल्ट का भी रिले आएगा, 24 वोल्ट का भी रिले आता है। अब अगर मैं एडवांटेज में डिफरेंस देखूं तो क्या होता है, जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करता है ये, ठीक है ना, ये जो अपना रिले होता है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करेगा एंड मोर सुटेबल होगा टू दी स्विच एंड हाई स्विच हाई वोल्टेज बैटरी पावर सर्किट, ठीक है ना। फास्ट स्विचिंग होता है देन द मैनुअल ऑपरेशन, आपने जो नॉर्मल स्विच देखा होगा घर वाला, उससे फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन होगा इसका, ठीक है। फिनिश होता है कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरवेंशन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटेड ये वर्क करेगा, अगर आपको जब चाहोगे तब आपको ऑन होगा, जब चाहोगे तो ये अपना ऑफ होगा, ठीक है। फिर जो अपना रिंगिंग जो होता है ना, रिंगिंग कहने का मतलब रिलेटिवली जो लोअर रिंगिंग और स्विचिंग स्विचिंग पे जो रिंगिंग होता है वो कम होता है, ठीक है। आपने घर में जो स्विच देखा होगा कुछ ना कुछ नॉइस करता है, तो ये नॉइस नहीं करेगा। बट इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। वो पहला एडवांटेज है कि जो स्विचिंग का नॉइस है तो बट नॉइज ना, तो नॉइज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उतना नहीं करेगा लेकिन नॉइज रहेगा, ठीक है ना। इसका जो ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है, मान लो सपोज करो बगल में आपने एक और कंपोनेंट लगा दिया, उससे कहीं ना कहीं ईएमआई हो जाएगा, इंटरफेरेंस कर जाएगा, ठीक है ना। इसका जो साइज होता है अदर जो अगर मान लो नॉर्मल जो साइज आपने देखा उस साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा साइज, ठीक है ना। और वो जो इंडक्टिव लोडिंग पे डिपेंड करता है, मान लो अगर ज्यादा लोड करेगा तो किक किक का आवाज करेगा, इस तरीके से आवाज करने लग जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन में क्या होता है, मैकेनिकल जो स्विचेस होते हैं वो हाउस होल्ड में स्विच में यूज करते हैं, बट रिले जो होता है उसको हम लोग यूपीएस में यूज करते हैं। आपने यूपीएस देखा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है फुल फॉर्म इसका। एंड ऑटोमोबाइल्स में इसको रिलेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल स्विच का यूज हाउस होल्ड में करते हैं एंड रिले का यूज यूपीएस में करेंगे या ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हुआ, हम लोग यहाँ पे रिले एंड स्विचेस को कंप्लीट कर लिए हम, ठीक है। रिले एंड स्विच कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कनेक्टर एंड फिर कनेक्टर है एंड फिर एमसीबी बचा है अपना, ठीक है ना, एमसीबी है एंड देन कनेक्टर है। ओके, तो ये लगभग हमारा कंप्लीट ही हो गया, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट स्टार्ट करूंगा फिर कनेक्टर एंड एमसीबी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।